हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है कि फिजिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, जिसके न्यूमेरिकल्स मैं आपको इस टाइम करा रहा हूं। और मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको 2 पार्ट और कराऊंगा न्यूमेरिकल्स के, क्योंकि अब टॉपिक चलने वाला है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का। क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं इन 2 पार्टों में, यहां से न्यूमेरिकल्स बच्चों आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ये 2 पार्ट आप जरूर देखना, जिसमें आपको मैं डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा और ट्रांसफॉर्मर के ऊपर भी न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल्स बच्चों बहुत ज्यादा बनते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और बोर्ड परीक्षा तेरी बेस्ट तरीके से करना चाहते हो, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उसे भी दबा लेना, जिससे आगे आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आया है अनअकैडमी रेस रैंक एक्सेलरेटर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो। और जब आप एनरोल करो तो हमारा प्रोमो कोड स्मार्ट स्टडी क्लासेस जरूर यूज़ करना, क्योंकि तभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट दे पाओगे। इसके साथ साथ अगर आप इन फ्यूचर मेंबरशिप लेते हो तो वहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। लेकिन कब? जब आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रोमो कोड यूज़ करोगे। तो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10th में हो तो 12 से लेकर 3 PM तक 19 दिसंबर को आप टेस्ट दे सकते हो, और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और क्लास 11th वाले जो बच्चे हैं वो 3 से 6 PM 19 दिसंबर को टेस्ट दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो, इससे पहले मैं आपको 27 तक न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करा चुका था बच्चों। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स अब स्किप करा रहा हूं, क्योंकि मैं आज आपको डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे 32 से। जो बीच के न्यूमेरिकल्स हैं आप करके देख सकते हो, और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो कमेंट कर देना, सर हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कह रहा बच्चों कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित, पहले मैं आपको ये डायग्राम बना दे रहा हूं जिस डायग्राम की वो बात कर रहा है, क्योंकि अब जो न्यूमेरिकल्स होंगे बच्चों वो डायग्राम बेस्ड होंगे सारे के सारे, ठीक है। आज जो कराऊंगा सारे डायग्राम बेस्ड होंगे, कल भी डायग्राम बेस्ड होंगे, प्लस ट्रांसफॉर्मर के ऊपर न्यूमेरिकल्स होंगे। तो ये न्यूमेरिकल्स बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इनकी आप तैयारी जरूर कर लेना, ठीक है। इस तरीके से ये डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर ये 200 वोल्ट का हमारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, और जो धारा इसमें प्रवाहित हो रही है स्टूडेंट वो 1 एम्पियर है। कितनी है? 1 एम्पियर की धारा है। और ऊपर जो प्रेरकत्व है ये L है और ये R है। जो प्रतिरोध है इसके सिरों के बीच विभवांतर आपको 120 वोल्ट दे रखा है, बट प्रेरकत्व के सिरों के बीच विभवांतर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमसे पूछा है इसने, तो ठीक है। तो हम पहले पढ़ लेते हैं बच्चों, इसने क्या क्या बोला है। संलग्न चित्र में प्रदर्शित प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक प्रतिरोधहीन चौक कुंडली है L और एक प्रतिरोध R है, मतलब LR परिपथ है। हमें क्लियर हो गया कि कौन सा सर्किट है हमारा? LR सर्किट है, ठीक है। इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आप डायग्राम से देख रहे हो L और R जुड़ा हुआ है, तो LR सर्किट हो गया। प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर मतलब VR आपको दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है? 120 वोल्ट। उसके बाद आगे कह रहा है परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बल, ये जो है वो हमारा क्या है? V है। VRMS भी मान सकते हो, तो V आपको कितना दे रखा है बच्चों इसने? 200 वोल्ट। कितना दे रखा है इसने? 200 वोल्ट। उसके बाद कह रहा है यदि परिपथ में आभासी धारा, आभासी धारा वैसे IRMS होती है, तो हम इसको I से रिप्रेजेंट करेंगे। तो I आपको बच्चों कितना दे रखा है इसने? 1 एम्पियर। कितना दे रखा? 1 एम्पियर। अब ज्ञात करना है कुंडली के सिरों का आभासी विभवांतर, मतलब VL। क्या ज्ञात करना आपको? एक तो कुंडली के सिरों के बीच आभासी विभवांतर मतलब VL का मान आपको निकालना है। दूसरी चीज परिपथ की सकल प्रतिबाधा मतलब Z का मान आपको निकालना है। परिपथ की प्रतिबाधा आपको निकालनी है बच्चों। एंड तीसरी चीज आपको निकालनी है कुंडली का प्रतिरोध। अब आप कहोगे सर कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा? तो बच्चों देखो, कुंडली का प्रतिरोध, अब कुंडली के प्रतिरोध की बात करें तो ये होता है XL। क्या होता है बच्चों? XL। शायद पता होगा सभी को, जिनको नहीं पता है, क्योंकि अगर प्रेरकत्व जुड़ा है तो जो प्रतिरोध होता है बच्चों वो आपका प्रेरण प्रतिघात होता है, और अगर धारिता है तो वो धारितीय प्रतिघात होता है, ठीक है। अब हम एक एक करके सारी चीजें निकालेंगे बच्चों। तो सबसे पहले अगर आपको VL निकालना बच्चों, तो VL आप कैसे निकाल सकते हो? देखिए जरा, हमको दे रखा बच्चों इसने V दे रखा है, I दे रखा है, VR दे रखा है। अब देखो आप क्या करोगे, आपने पढ़ रखा होगा, क्या पढ़ रखा होगा? LR सर्किट में मैंने आपको पढ़ाया था V² = VR² प्लस VL², ठीक है ना। सभी को पता होगा, अगर आपने LR सर्किट पढ़ रखा है तो वहां पर मैंने आपको ये सूत्र लिखाया था। हमको बच्चों निकालना है पहली कंडीशन में VL, तो हम VR को इधर पक्षांतर करेंगे, तो ये VR जब इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो क्या होगा? VL² = VR² माइनस V² माइनस VR², ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, सारी वैल्यू पुट कर दो जो भी आपको दे रखी है, ठीक है। तो VL = अंडर के अंदर V² माइनस VR²। अब आप सारी वैल्यूज लगा दो। V देखिए जरा कितना दे रखा आपको? 200, तो 200 का स्क्वायर माइनस VR देखिए जरा कितना दे रखा आपको? 120, तो 120 का स्क्वायर, ठीक है ना।
कैलकुलेशन जानते हो ना, बहुत ईजी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए जरा कैसे करोगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 2 जीरो का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 की पावर 4। तो 10 की पावर 4 का मतलब क्या है बच्चों 4000, क्या है 4000, ठीक है। जैसे 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, तो 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4000, ठीक है ना, क्योंकि 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो हो जाएगा। माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 1 जीरो का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 जीरो, ठीक है। तो आप क्या करोगे 40,000 में से 14,400 को घटाओगे, घटाकर देख सकते हो, यहां पर आप लिखोगे 40,000 और यहां लिखोगे आप 14,400, 0 0 10 में से 4 गया तो 6 बचा, 9 में से 4 गया तो 5 बचा, और ये आपका आ गया 2, मतलब 25,600। तो आप यहां पर यही लिखोगे 25,600। अब आप सभी को पता है यार कि अगर 256 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, क्योंकि मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, आप इसको लिख सकते हो 256 गुणा 10 की पावर 2 या 100, 256 गुणा 100। अगर आप 256 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो आप सभी को पता है बच्चों ये होता है 16, क्या होता है 16, और 100 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आएगा 10, और 16 को गुणा अगर 10 में करोगे तो एक आंसर तो आपका आ गया बच्चों 160 वोल्ट। तो इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, आप आसानी से इसको कर सकते हो। मैंने आपको ट्रिक बताई दी है कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है, VL का मान हमारा निकल के आ चुका है। दूसरा हमसे पूछा उसने Z, आप Z की वैल्यू आप कैसे निकालोगे बच्चों, देखिए जरा, Z बराबर आप सीधा सीधा भी निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं है, V अपॉन आई इक्वल टू Z कर सकते हो। V हमारा ये रहा और I भी हमारा ये रहा, तो आप सीधा सीधा निकाल दोगे सेकंड कंडीशन में V अपॉन आई इज इक्वल टू Z, ठीक है ना। तो यहां से आपका Z सीधा सीधा निकल के आ जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। V आपको कितना दे रखा है इसने 200, तो 200, I जरा देखिए कितना दे रखा 1, तो इज इक्वल टू Z, तो Z का मान कितना आ गया आपका 200, और इसका मात्रा बच्चों क्या होगा ओम। परिपथ की प्रतिबाधा भी हमने निकाली है बच्चों, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर कितना आ रहा है आपका, शायद इतना ही आ रहा होगा, चलो इतना ही आ रहा है, ठीक है। 200 ओम हमारा कंप्लीट हो गया। फिर तीसरी चीज आपको निकालनी है बच्चों, क्या एक्सएल, प्रेरण प्रतिघात, या फिर जो हमको कुंडली दे रखी है इसका प्रतिरोध कितना होगा, यार आसानी से निकाल सकते हो। आप ये वाला सूत्र लगा दो, आप सभी ने पढ़ रखा होगा। V बराबर क्या होता है, एक चीज बताइए, I इंटू आर सभी ने पढ़ रखा है, सभी ने पढ़ रखा है। अगर मैं प्रेरकत्व की बात करूंगा तो यहां पर आप VL लिख दोगे और यहां पर आप R की जगह XL यूज करोगे, बस इतना सा चेंज करोगे, क्योंकि यहां पर हमने कुंडली की बात की है। तो कुंडली का जो प्रतिरोध होता है बच्चों वो XL होता है, प्रेरण प्रतिघात जिसको कहते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। हमको यहां पर XL का मान ही यूज करना, मतलब निकालना है। XL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VL अपॉन I। अब VL जरा देखिए कितना दे रखा है हमको बच्चों, VL अभी हमने निकाला था 160, तो यहां पर आप 160 यूज करोगे, और I का मान देखिए जरा कितना दे रखा बच्चों 1। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका 160, इसका भी यूनिट क्या होता है ओम। तो इस तरीके से हमारा जो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, और वैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट हो चुका है बच्चों। बहुत अच्छा सवाल है, डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिकल्स बोर्ड पर हम बहुत ज्यादा आते हैं, और बच्चों को सबसे ज्यादा सस्पेंस भी यहीं पे होता है, कंफ्यूजन भी यहीं पे होता है कि यार इस सवाल को कैसे करें, क्या निकालें, कैसे निकालें। तो सारी चीजें सीखोगे, टेंशन ना लो, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी होगी तभी आप न्यूमेरिकल सीख पाओगे, ठीक है ना। अब मैं कितना भी मेहनत कर लूं, कैसी भी अच्छे से समझा लूं, बट जब तक आप खुद करके नहीं देखोगे तब तक न्यूमेरिकल्स में 0 से हीरो नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल आज का कंप्लीट हो चुका है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप सभी की समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब आपको कल एक और पार्ट इसका देखने को मिल जाएगा, फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगें, ठीक है। ऑप्टिक्स की वीडियो आपको कल से मिलने वाली है, वैसे मैंने बोला था आज से मिलेगी, बट कल से मिलेगी कंफर्म, ठीक है, टेंशन ना लो। देखिए अगला न्यूमेरिकल डायग्राम बेस्ड नहीं है, बट अच्छा सवाल है, उसको भी मैं कराऊंगा, ठीक है ना। तो लगातार देखते हैं कितने अच्छे अच्छे सवाल हो जाते हैं। आज बड़े बड़े सवाल हैं बच्चों, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, आप सभी को पता है, सारी चीजें हमको करानी पड़ती हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, क्या कह रहा है, पहले हम सारी चीजें लिख लेते हैं बच्चों। एक प्रतिरोधहीन चौक कुंडली है तथा एक ओमीय प्रतिरोध है, मतलब हमारा LR सर्किट हो गया। कौन सा सर्किट हो गया, LR परिपथ हो गया। पहले आपको यही कंफर्म करना है कि कौन से सर्किट की वो बात कर रहा है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़े जाते हैं। चलो मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूं। ये हमारा है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, और हमने क्या किया, इससे प्रेरकत्व जोड़ दिया बच्चों एक, और हमने इससे प्रतिरोध जोड़ दिया, मतलब LR सर्किट हमने बना लिया है बच्चों। ये आपका L है और ये बच्चों R है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है वो, उनके सिरों के बीच उपलब्ध विभवांतर, मतलब चौक कुंडली के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो 150 वोल्ट है, और जो प्रतिरोध है इसके सिरों के बीच जो विभवांतर है बच्चों वो 200 वोल्ट है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सवाल कह रहा है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नया ऐड नहीं किया, टेंशन ना लो। यदि परिपथ में आभासी धारा, वैसे IRMS वैल्यू होती है बट हम इसको I मान सकते हैं बच्चों। I आपको दे रखा है इसने, चलो पहले सारी चीजें लिख लो। VL आपको दे रखा है इसने 150 वोल्ट, एंड VR आपको दे रखा है बच्चों इसने 200 वोल्ट, ठीक है ना, 200 वोल्ट।
अब आई आपको दे रखा बच्चों, इसने आई आपको दे रखा है 1 एम्पियर। तो आप देखो क्या करोगे पता है, यहां से V का मान निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो वो मैं आपको बता दूं। वैसे इसने पूछा है परिपथ में कितनी प्रतिबाधा है, Z का मान पूछा है, बट Z का मान आप पहले V निकालो, उसके बाद Z निकाल पाओगे। ठीक है, कैसे निकालोगे पहले वो समझ लीजिए। देखिए बच्चों, V आपको निकालना है, तो V बराबर आप सभी को पता है यार, मैं बता चुका हूं LR सर्किट के लिए क्या होता है, अभी कुछ देर पहले ही बताया, VR² प्लस VL², अभी बताया ना कुछ देर पहले। तो यही सूत्र लगाना यार, इसमें है, आप सारी वैल्यू पुट कर दो बस। VR देखिए जरा कितना 200, तो 200 का होल स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर। अब 200 का स्क्वायर अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया है, 20 का स्क्वायर आप सभी को पता है बच्चों कितना होता है 400। ठीक है, 2 जीरो और लगा दो इस तरीके से, 40,000 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 1 जीरो की जगह 2 जीरो कर दो क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो। इनको आपस में जोड़ लीजिए आप सभी, तो 40,000 है आपका, और इसमें हमको जोड़ना है 22,500, 22,500। ठीक है, 0 0 5 2 4 और 2 6, ये आ गया हमारा 62,500। ठीक है, तो हम यही लिखेंगे 62500। अब मैं इसको अलग अलग लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं बच्चों, 625 गुणा 100। देखो 625 को गुणा अगर आप 100 में करोगे तो यही चीज निकल के आएगी जो मैंने ऊपर लिख दी है। ठीक है, अगर आप 625 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो आपको पता है कि बच्चों कितना आता है 25 आता है, और 100 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों 10 आएगा। सभी को पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब 25 का गुणा अगर आप 10 में करोगे, 25 का गुणा अगर आप 10 में करोगे तो बच्चों 250 आ गया। तो 250 वोल्ट जो है वो हमारा जो हमने ले रखा है प्रतिवर्ती धारा स्रोत, इसका वोल्टेज निकल के आ जाएगा। फिर आपने एक सूत्र पढ़ रखा है बच्चों, V/I = Z। पढ़ा है ना सभी ने, पढ़ा है ना? तो यार क्यों टेंशन ले रहे हो, सारी वैल्यू आपको पता ही है। हम 250, I का मान कितना दे रखा आपको 1 = Z, तो Z बराबर 250 ओम। इस तरीके से बच्चों आपका ये सवाल हो जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, लग रहा है लेकिन है सिंपल नहीं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर आपका यही आ रहा है या नहीं। चलो यही आ रहा है। इस तरीके से आज का हमारा सेकंड न्यूमेरिकल भी बच्चों कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छा सवाल था, पूछा जा सकता है बोर्ड परीक्षाओं में। स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिए। डायग्राम बेस्ड अगर आप समझने का प्रयास करोगे, आपको थ्योरी बेस्ड दे रखा है, उसको कन्वर्ट करो डायग्राम बेस्ड बनाने में, तो आपको इजी लगेगा न्यूमेरिकल करने में। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं। दोनों न्यूमेरिकल्स आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कोशिश करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स कराए जाएं। देखो ज्यादा बड़ी वीडियो प्रोवाइड करने से बच्चों कुछ नहीं होता है, आप सभी उसको नहीं देखोगे यार। अगर हम 1 घंटे की वीडियो दें, आप नहीं देख पाओगे इसको, 1 घंटे में बोर हो जाओगे। वी नो एवरीथिंग। ओके, चलिए अगला न्यूमेरिकल नंबर 34 है। ये भी डायग्राम बेस्ड है। मैं आपको पहले डायग्राम बना दे रहा हूं यहां पर, उसके बाद हम इस न्यूमेरिकल को करेंगे सॉल्व। वैसे ज्यादातर आप न्यूमेरिकल देख रहे हो एलआर सर्किट के ऊपर इन्होंने दे रखे हैं यार। अभी एलसीआर के ऊपर भी आएंगे। एलसीआर के ऊपर न्यूमेरिकल्स बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा आता है, तो एलसीआर के भी न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर आर है आपका, ये आपका एल है बच्चों, और ये दे रखा है 240 वोल्ट प्रेरकत्व के सिरों के बीच, और इसके सिरों के बीच आपको दे रखा है 100 वोल्ट। ठीक है, संलग्न चित्र में एक प्रेरकत्व कुंडली एल है और प्रतिरोध आर है। मतलब एलआर सर्किट की बात वो कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एलआर सर्किट की बात कर रहा है। प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो आई आपको बच्चों इसने दे रखा है 2 एम्पियर। कितना दे रखा है? 2 एम्पियर। और प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता, मतलब आपको पहली चीज निकालनी है बच्चों V का मान। क्या निकालना है? ये जो V है ना, इसका मान अभी मैंने बताया उसी तरीके से निकाल लोगे। और परिपथ की प्रतिबाधा, यार ये भी बिल्कुल सेम सवाल है, मुझे कराना नहीं चाहिए था बट यार अब लिख गया तो कराना तो पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं आप सभी के लिए होमवर्क देता हूं। मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं कैसे सॉल्व करोगे इसको। देखिए बच्चों, अगर आपको V का मान निकालना है, जो प्रतिवर्ती धारा स्रोत है, अगर इसकी वोल्टता निकालनी है तो आपको VL और VR के मान दे रखे हैं। तो आप सीधा सीधा लगा दोगे V बराबर √ के अंदर VL² प्लस VR²। VL और VR की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों, ये आप यहां पर पुट करोगे और आपका V का मान निकल के आ जाएगा। फिर सेकंड चीज आपको निकालनी है क्या? परिपथ की प्रतिबाधा। आपके पास V का मान निकल के आ चुका है, जो भी निकल के आए आप देख लेना, जो भी निकल के आएगा। ठीक है, V हमारे पास है, I हमारे पास है, Z हमको निकालना है। तो V/I = बच्चों क्या होता है? Z। तो इस तरीके से बच्चों आपके दोनों आंसर्स निकल के आ जाएंगे। एक आंसर आपका यहां से आएगा तो सेकंड आंसर बच्चों यहां से आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी कर लेना, खुद करना। इसके जो भी आंसर आए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे। मुझे भी तो पता पड़ना चाहिए ना कि आप सभी कितनी मेहनत कर रहे हो। तो आज का ये अगला न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद कैलकुलेशन करना है इसकी। बहुत सिंपल कैलकुलेशन, टफ नहीं है। ठीक है, तो 34 तक कंप्लीट हो गए। चलिए
अब डिस्कस करेंगे 35 थोड़ा सा बड़ा सवाल है, उसमें कई चीज़ें उसने पूछी हैं, बट बहुत सिंपल बना देंगे, टेंशन ना लो। चलिए क्या कह रहा है बच्चों, इसमें देखते हैं 35। ये भी LR सर्किट ही है यार, सभी में देखो LR सर्किट ही इसलिए दे रखा है, गलत बात है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बना लेंगे इस तरीके से बच्चों। हमको डायग्राम इसने दे रखा है, पहले R है, फिर प्रेरकत्व है, मतलब कोई कॉइल दे रखी है इस तरीके से, और नीचे हमारा प्रतिविधा स्रोत जुड़ा हुआ है ये, और यहाँ पर इसने इक्वेशन भी दे रखी है प्रतिविधा स्रोत की, V बराबर 10 sin 100t। ठीक है, इसका भी यूज होगा क्योंकि बिना किसी काम के इसने नहीं दे रखा होगा इसको। L आपको इसने दे रखा है 0.1 हेनरी, एंड R आपको दे रखा है बच्चों इसने 100 ओम। R कितना दे रखा है इसने 100 ओम। चलिए अब इसने पूछा क्या क्या बच्चों, पहले सारी चीजें लिख लो। R आपको दे रखा है बच्चों सवाल में आपने इसने 100 ओम, ठीक है। L आपको दे रखा है इसने 0.1 हेनरी, एंड सेकंड थिंग जो दे रखी है, हमको इक्वेशन दे रखी है V बराबर 10 sin 100t। इसका यूज बहुत ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लग रहा है। पहला है प्रेरक L का प्रतिघात, मतलब XL का मान आपको निकालना है। सेकंड चीज आपसे इसने पूछी है बच्चों संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा, मतलब Z का मान आपको निकालना है। तीसरी चीज बच्चों इसने पूछी है परिपथ में धारा का शिखर मान, तो धारा का शिखर मान मतलब IRMS वैल्यू आपसे पूछी है इसने बच्चों, ठीक है। चलिए लगाई गई वोल्ट तथा परिपथ की धारा में कलांतर, मतलब फाई हमसे पूछा है बच्चों इसने। बहुत सिंपल है यार, टेंशन ना लो। आपको डर लग रहा होगा यार इतनी सारी चीजें पूछ रही, पता नहीं कैसे होगा। अरे बहुत सिंपल है यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। देखो XL अगर आपको चाहिए तो XL बराबर बच्चों आपने क्या पढ़ रखा है, ओमेगा L। अब आप कहोगे सर ओमेगा तो दे नहीं रखा मैं कहीं पे, बट यार इक्वेशन तो दे रखी है ना, आप किससे ओमेगा निकालोगे। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर V = V0 sin ओमेगा t। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 बनाओगे और तुलना कर दोगे दोनों इक्वेशंस की। क्या करोगे, दोनों की तुलना कर दो। तो लिखोगे तुलना करने पर, क्या लिखोगे, तुलना करने पर। अब तुलना करने पर बच्चों क्या होगा, V0 की बराबर लिख लो, V0 बराबर लिख लो आप लोग 10 वोल्ट, एंड ओमेगा बराबर बच्चों कितना दिखाई दे रहा है आपको 100। तो ओमेगा बराबर 100 रेडियन प्रति सेकेंड, ठीक है। तो मैंने कोई नई चीज अभी नहीं की है, अभी जो दे रखा था मैंने केवल वही लिखा है, और आपको इतने सारे सवाल करा चुका हूं तो इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है बच्चों, ठीक है। अब आप ये निकाल लीजिए, XL बराबर ओमेगा की जगह कितना लगाओगे आप 100, और L की जगह बच्चों आप कितना लगाओगे 0.1। तो 0.1 मल्टीपल करोगे 100 का 0.1 में तो कितना आएगा 10 आएगा यार, और इसका मात्रा क्या होता है ओम। एक आंसर हमारा आ चुका है, पहला आंसर हमारा खत्म हो चुका है। फिर बच्चों हमको निकालना है Z का मान। तो Z बराबर बच्चों R आपको दे रखा है, XL आपको दे रखा है, तो सीधा सीधा सूत्र लगा दीजिए, √ के अंदर R² प्लस XL²। आप सभी को पता है अगर हम LR सर्किट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, LR सर्किट की बात कर रहे हैं, और Z बच्चों हमको निकालना है तो हमें यही सूत्र लगाना पड़ता है। आप सभी को पता है, मैं बता चुका हूं, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए जो भी आपको दे रखी है। R देखिए जरा कितना दे रखा है आपको 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस XL बराबर कितना दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 10,000 होता है, तो 10,000 लिख दोगे, प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो अगर आप 10,000 में 100 जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखिए जरा, ये 10,000 है तो 10 100 इस तरीके से लिखोगे। अब बच्चों ये हमारा Z, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर सही है, चलो इतना ही आने वाला है 10,100। अब आप कर क्या सकते हो, थोड़ी सी मैं आपको, चलो इसको हटा देते हैं अकॉर्डिंग टू, देखो मैं बताऊँ कैसे करोगे इसको। देखिए बच्चों आप क्या करोगे, इसमें से 100 को कॉमन ले लीजिए, आप इसमें से और इसमें से क्या करोगे 100 को कॉमन ले लोगे, तो 100 अगर आपका कॉमन आ गया तो अब आपका इसमें क्या रहेगा ये बताइए। देखिए बच्चों अगर आपका 100 यहाँ से कॉमन है, 100 मैंने बाहर निकाल लिया, एक आंसर आपका 100 ही आ रहा है ना, 10 एक मिनट 1000 दे रखा है या 100, अरे यार सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसने 1000 दे रखा है, ठीक है ना, मैंने चेक नहीं किया था, 1000 है, ठीक है। तो ये आपका 1000 हो जाएगा, ये आपका 1000 हो जाएगा, मैंने चेक नहीं किया था कितना था, ये आपका 100 ओम आएगा, ठीक है। तभी मैं कह रहा आंसर मिस क्यों आ रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर आप 1000 लिखोगे, तो यहाँ पर अब आप XL की जगह बच्चों 100 का स्क्वायर करोगे, ठीक है। तो ये भी आपका इतना ही हो जाएगा जितना ये है 10,000, ठीक है ना। सॉरी फॉर मिस्टेक, हो गया था गलती से, मैंने चेक नहीं किया था उसमें कितना दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं यार, कोई ज़्यादा बड़ी गलती नहीं हुई है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से क्या करो, अब इसको कॉमन मत लो, आप 10,000 कोई कॉमन ले लो,
ठीक है, 10,000 हमारा कॉमन आ गया तो 1 + 1, ठीक है। और जब आप 10,000 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे, यार सेम चीज़ है, 10,000 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। और अंडर रूट के अंदर कितना रहेगा आपका, 1 और 1 2, तो आपका जेड का मान बच्चों ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। सॉरी फॉर मिस्टेक, ठीक है ना, फिर दोबारा से कह रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैंने देखा नहीं था उसमें कितना दे रखा है। तो बच्चों अब तीसरी चीज हमें निकालनी है, परिपथ में धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान। तो ये होता है बच्चों आपका I नॉट, क्या होता है ये I नॉट, ठीक है। सॉरी यहाँ पर मैंने आयरन से लिख दिया था, ठीक है ना, ये वर्ग माध्य मूल मान होता है, ये I नॉट होता है, ठीक है। तो I नॉट आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे यार, ये चीज समझिए। देखिए जरा, I नॉट हमको चाहिए, यहाँ पर आपको V नॉट दे रखा है, तो यार सीधा सीधा सूत्र लगा सकते हो आप लोग, V नॉट अपॉन I नॉट इज इक्वल टू जेड। क्या लगाओगे, V नॉट अपॉन I नॉट इज इक्वल टू जेड। I नॉट आपको चाहिए, तो I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन जेड, मतलब इसको यहां पर पहुंचा दोगे और ये आपका यहां पहुंच जाएगा। सारी वैल्यू पुट कर दो जो भी आपको दे रखी है। V नॉट जरा देखिए कितना आपका 10 है, तो मैं यहां पर 10 यूज करूंगा। जेड जरा देखिए कितना 100 अंडर रूट 2 है, तो 100 अंडर रूट 2, 1 0 से 0 कैंसिल, तो 1/10 अंडर रूट 2 एम्पियर। आप इतना छोड़ सकते हो, अदरवाइज और करना चाहते हो तो कर सकते हो 1/10 इंटू 1.414 एम्पियर। इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना, आगे वही आपका आंसर आ जाएगा अगर करना चाहते हो। तो अगर आप यहाँ तक भी छोड़ देते हो ना, तब भी आपको बच्चों पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। और चौथी चीज हमसे जो पूछी थी बच्चों, वो था फाई। पहले आप सभी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर मैं आपको फाई बताऊंगा कि आप इसके लिए फाई कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें। अच्छा सवाल है, कई चीजें इसने पूछ रही थी तो आप कंफ्यूज हो सकते थे। देखिए चौथी चीज आप कैसे निकालोगे, कलांतर कैसे निकालोगे। तो tan फाई, देखो LR सर्किट है, तो tan फाई बराबर होगा बच्चों XL अपॉन R। तो XL आपको कितना रखा है इसने 100, और R आपको कितना रखा है इसने 100, तो 100 से 100 डिवाइड कितना आ गया 1। अब tan में बताइए 1 जो वैल्यू वो किसकी होती है, 45 की, तो आप क्या लिखोगे इधर tan 45 डिग्री, और इधर आप लिख दोगे tan फाई, tan से tan कैंसिल, तो कलांतर बच्चों हमारे यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा 45 डिग्री। इस तरीके से हमारे जो 35 क्वेश्चन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। तो जल्दी से बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। दो न्यूमेरिकल्स हम और डिस्कस करेंगे, उसके साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। दो न्यूमेरिकल्स मैं आपको और कराऊंगा, इसको मिटा देते हैं हम, 36 और 37। उसके बाद अगली वीडियो में भी आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स हम कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और अगली जो वीडियो होगी उसमें आपको LCR सर्किट के ऊपर न्यूमेरिकल्स और ट्रांसफार्मर के ऊपर न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, जिसमें थोड़ी टफ टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे। उसके बाद विद्युत चुम्बकीय तरंगें तो यार 2 या 3 दिन का चैप्टर होगा, उसमें न्यूमेरिकल्स भी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। और ऑप्टिक्स में हमारा रे ऑप्टिक्स भी खत्म हो ही चुका है समथिंग। चलिए देखिए 36, पहले इसको मैं समझा देता हूँ आप सभी को, 36 और 37 को आपको खुद करनी है सवाल, ठीक है। तरीका समझ लीजिए कैसे कराऊंगा मैं। यहां पर आपको डायग्राम दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा बच्चों आपको डायग्राम दे रखा है इसने। तरीका समझिए बस, क्योंकि कैलकुलेशन आपको ही करनी है बोर्ड परीक्षाओं में। मैं कितनी भी समझा दूं कैलकुलेशन करना, लेकिन फिर भी आप नहीं सीख पाओगे जब तक आप खुद प्रयास नहीं करोगे, ठीक है। इस तरीके से हमको दे रखा है, L बराबर दे रखा है 0.1 हेनरी एंड R बराबर दे रखा है हमको 40 ओम, ठीक है। और ऊपर इक्वेशन दे रखी है बच्चों हमको V बराबर 400, सही तरह लिखेंगे, पहले मिस्टेक हो चुकी है, sin 300t, ओके। तो पहली चीज हमसे पूछी है कि परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी होगी, मतलब I का मान हमसे पूछा है, अधिकतम मान, परिपथ में प्रवाहित धारा का अधिकतम मान मतलब I नॉट, ठीक है, धारा का शिखर मान जिसको कहते हैं हम लोग। परिपथ में धारा का प्रवाहित धारा का वर्ग माध्य मूल मान मतलब IRMS वैल्यू, IRMS वैल्यू हमको निकालनी है। और तीसरी चीज हमसे पूछे बच्चों वोल्टता एवं धारा में कलांतर मतलब फाई। समझिए जरा इसको कैसे करोगे आप सभी। तो बच्चों आपको क्या करना है, देखो जेड की हमको जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हम जो इक्वेशन यूज करेंगे इसके लिए वो होगा V नॉट अपॉन I नॉट इज इक्वल टू जेड। तो V नॉट तो आप इक्वेशन आपको दे रखी है, देखिए जरा हमको दे रखा है V बराबर 400 साइन 300t। आप इक्वेशन फर्स्ट बना दोगे, फिर बनाओगे V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t, इक्वेशन नंबर 2। तुलना करोगे दोनों की, तुलना करने पर तरीका समझिए कैसे करोगे इस सवाल को। हम जब कंपैरिजन कराएंगे तो V नॉट का मान तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 400 वोल्ट आ जाएगा। उसके बाद ओमेगा का मान बच्चों कितना आपको दिखाई दे रहा है कंपैरिजन कराने पर 300 रेडियन
प्रति सेकंड। क्लियर है सभी को? अब इससे और एल आपको दे रखा है, इससे आप एक्सएल निकाल सकते हो। तो एक्सएल बराबर कितना आ जाएगा, ओमेगा एल। तो 300 गुणा 0.1 कितना आएगा, 300 गुणा 0.1 कितना आएगा बच्चों, 30। तो 30 ओम आपका आ गया एक्सएल का मान। आर आपको पता है तो जेड आप निकाल सकते हो सीधा सीधा यहां से। अब जेड बराबर अंडरूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लोगे, जेड का मान आपका निकल के आ जाएगा। यहां पर तरीका बता रहा हूं कैसे करना है। जेड का मान आपके पास है, अब वी नॉट का मान आपके पास है, अब तो आई नॉट नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना, तो इसको आप खुद करोगे। फिर बात आती है आईआरएमएस कैसे निकालोगे बच्चों। तो आप सभी ने यार सूत्र पढ़ रखा है, आईआरएमएस बराबर होता है आई नॉट अपॉन √2। जो आपने आई नॉट यहां पर निकाला है उसे यहां पुट कर दोगे तो आपका आईआरएमएस का मान निकल के आ जाएगा, वो भी एम्पियर में। तीसरी चीज फाई का मान, अब भी यार मैंने कुछ देर पहले आपको बताया है, tan फाई बराबर एक्सएल अपॉन आर, क्योंकि ये एलआर सर्किट है तो एलआर सर्किट के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। मैं आपको लिखा चुका हूं, एक्सएल कितना दे रखा है 30, आर आपको कितना दे रखा है 40। कर सकते हो ना, कर सकते हो ना, तो फाई की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका 36 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप सभी इसे अच्छे से कर लोगे। तरीका मैंने बता दिया है, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, फिर भी दिक्कत आती है कमेंट करके बता देना। और ये आज का लास्ट न्यूमेरिकल है 37, ये भी इसी टाइप का है, इसी टाइप का है और सेम इसने सारी चीजें पूछी हैं, थोड़ा बहुत इसने डिफरेंट कर दिया है। मैं आपको बता दे रहा हूं बच्चों, पहले डायग्राम बना लेता हूं। यहां पर सवाल यार बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर इसने एक अमीटर लगा रखा है ये इस तरीके से, और वोल्ट मीटर हो या मीटर हो आप सभी को शायद पता होगा बच्चों कि ये आईआरएमएस और वीआरएमएस वैल्यूज मापते हैं। तो V बराबर 200 साइन 300t, ये मैं आपको दूंगा होमवर्क के रूप में। ऊपर वैल्यूज दे रखे हैं 0.1 हेनरी। ठीक है, यहां पर आपको दे रखा बच्चों इसने 40 ओम, और हमसे पूछा क्या क्या है बच्चों, हमसे पूछा है परिपथ की प्रतिबाधा। तो एलआर सर्किट है, पहला क्या निकालना आपको, परिपथ की प्रतिबाधा मतलब जेड का मान। अब मुझे नहीं पता कैसे निकालना है, मैं यहां पर भी बता चुका हूं, सेम यहां करना है, कोई नई चीज नहीं करनी है आप सभी को। और अगली जो चीज पूछी है इसने, अमीटर का पाठ्यांक मतलब आईआरएमएस वैल्यू, आईआरएमएस वैल्यू मतलब अगर आपने इस सवाल को सही तरह समझा है ना, अगर आपने इसको सही तरह समझा है तो उसको करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। सेम चीजें, कोई नई चीज नहीं है। और लास्ट वन है आपका शक्ति गुणांक मतलब कॉस फाई। कॉस फाई में दिक्कत हो सकती है क्योंकि कॉस फाई मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, तो कॉस फाई बराबर सूत्र लिख दे रहा हूं आर अपॉन जेड। सही है, अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो सारी चीजें मैंने बता दी, अब तो कर ही लोगे इसको। ठीक है, तो अगर आपको दिक्कत आए तो कमेंट कर देना। वैसे सारी चीजें मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज यहां पर बता चुका हूं बच्चों। अगर आपने इस सवाल को कर लिया और सही तरह इसको समझ लिया है तो मैं कहता हूं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्यों नहीं आएगी, आप ये इक्वेशन दे रखी है, सेम इक्वेशन यहां पर थी, इक्वेशन का आपस में कंपैरिजन कराओगे तो वी नॉट और ओमेगा निकल के आ जाएंगे। एक्सएल का मान निकालोगे क्योंकि आपको एल ऊपर 0.1 हेनरी दे रखा है, 1 यार भूल जाते हैं बार बार, तो एक्सएल का मान निकल के आ जाएगा। फिर एक्सएल से आप जेड निकाल सकते हो क्योंकि आर आपको उधर ऑलरेडी दे रखा है। क्लियर सभी को? उसके बाद बात आती है आईआरएमएस वैल्यू की। तो बच्चों आपको वी नॉट दे रखा है ना, वी नॉट दे रखा है और जेड दे रखा है, आई नॉट निकाल लोगे। और आप सभी को पता है कि आईआरएमएस बराबर होता है आई नॉट अपॉन √2। फिर कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी ना। कॉस फाई के लिए हमने सूत्र लिख दिया बच्चों आर अपॉन जेड। आर आपको दे रखा है 40 और जेड आप यहां से निकाल ही लोगे, उसको यहां पुट कर दोगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है ना। तो बच्चों ये है 37 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक और वीडियो आपको देखने को मिलेगी जिसमें एलसीआर सर्किट के न्यूमेरिकल्स और भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कराऊंगा, और उसके साथ ही हमारे जो चैप्टर है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।